जीवन छार। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, ईश्वर का ज्ञान बहुत गहन है। समझने में गहन, विचार में गहन, प्राप्ति कैसी हो यह गहन से भी गहन है। परंतु यदि ईश्वर दर्शन नहीं प्राप्त करो तो संसार में रहने का क्लेश कभी नहीं छूटेगा। जैसे देश की सुरक्षा के वास्ते यदि अपने शरीर तक भी प्रभाव छोड़कर देश की सुरक्षा में बाधा पहुंचाने वाले का सामना नहीं करते तो देश पराधीन रहकर दुख भोगता रहता। इसलिए देश की सुरक्षा रखने वाले अपनी देह की परवाह छोड़कर लड़ते हैं। इसी तरह ईश्वर दर्शन करने में जितनी कठिनाइयां हैं उनको नहीं झेलो तो संसार में आने का दुख नहीं छूटेगा। उसके बाद का जितना जीवन होगा उसमें दुखी रहोगे। सुनने में जो कठिनाई मालूम होती है वह करते करते कठिनाई हल्की हो जाती है और धीरे धीरे उसी में मन बैठता है और सुगम हो जाता है। मेरी इस बात को तब विश्वास करोगे जब तुम स्वयं करोगे। यदि तुम मेरे लिए यह समझो कि रोचक बात कहकर ईश्वर प्राप्ति के कर्म में लगाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको अनुभूति इसकी नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। मैं क्या कहूँ? यदि आप मुझको इसमें कुछ भी सच्चा मानो, मेरी उम्र की समझो तो मैंने इतनी उम्र तक क्या किया? या तो विद्या लाभ किया और यही काम करता रहा। इतने में मुझको कुछ भी अनुभूति नहीं हुई। ये विश्वास करने योग्य नहीं है। यदि मेरी तहकीकात करना चाहो तो मिल सकती हो। विद्याभ्यास, सत्संग और उपासना, जो जो कर्म इसके लिए अपेक्षित है उसी में मैंने अपने को लगाया है। मैं अपने साधन के बल से कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। सुनने में कठिन, करने में कठिन, पर मन लगाते लगाते इतना सरल हो जाएगा कि इसके बिना रह नहीं सकोगे। आपके ख्याल में होगा कि मैं सो जाऊं तो भी वही बात ख्याल आवे और दूसरी बात मिट जाएगी। जो उपासना में खलल पहुंचाती है वह भी नाश हो जाएगी। जो उपासना में बाधा पहुंचाती है, जो सुनने में और आरंभ करने में कठिन है, वह किस बात के लिए? ईश्वर भक्ति के लिए। ईश्वर क्या है? कोई पूछे कि रूप क्या है? आप झट से कह दो। जो तुम आँख से देखते हो इसी तरह ईश्वर क्या है तो तुम अपनी आत्मा से पहचान सको, वही ईश्वर है। जो इस बात को नहीं समझते वे ही भटकते रहते हैं। संसार में बहुत से रंग रूप है। संसार के और विषयों में फंसे हुए मन को मालूम नहीं कि संसार के रंग रूप के अतिरिक्त और कुछ है। संसार के विषयों रंग रूपों के अतिरिक्त आप स्वयं हो, इसको समझो। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं रही कि आप शरीर के अंग प्रत्यंगों में कुछ नहीं हो। तुम अपने को नहीं पहचानते, शरीर को पहचानते हो, विषयों को पहचानते हो। अपने को पहचानने की कोशिश करो। पहले ज्ञान में, विचार में जानने की कोशिश करो। साधी का सहजो भाई कहती है, पानी का सा बुलबुला यह तो तन ऐसा होय। पीऊ मिलन को ठानिए, रहिए न पड़ी सोई। रहिए न पड़ी सोई, बहरी नहीं मनुखा देही। आपने ही को खोज मिले जब राम सनेही। हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार। सुखिया जब ही होएगी, सुमिरेगी करतार। तुम अपने ही को नहीं जानते हैं और ईश्वर को खोजना चाहते हो। तुम सो गए हो और अनमोल पदार्थ पाना चाहते हो। जागो। जब तक 3 अवस्था में हो तब तक सोए हो। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था में जाओगे तो समझोगे कि जिसको सत्य समझते थे वह असत था। ईश्वर का स्वरूप इंद्रिय ज्ञान से बाहर है। राम स्वरूप तुम्हार
वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकत अपार, नेति नेति नित निगम कह। अभी श्री महावीर जी ने श्री रामायण जी से ईश्वर स्वरूप का पाठ किया। महावीर जी मतलब संसेवी जी महाराज। अभी श्री महावीर जी ने, उस समय महावीर जी नाम थे, श्री रामायण जी से ईश्वर स्वरूप का पाठ किया। इसको प्राप्त करना है जो इंद्रियों ज्ञान से परे हैं। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाना हो भाई। इंद्रियों को जो सुहाता है, इंद्रियों ज्ञान में जो कुछ आता है, सब माया है। दूसरी बात इसको भी याद रखिए, विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्दन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास कर्माणि, तस्मिन् दृष्टि परावरे। अर्थ, उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरा छूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जड़ को हम पहचानते हैं, चेतन को नहीं। सो पहचान में आ जाए कि यह चेतन है तो सारे कर्म बंधन क्षय हो जाएंगे, कोई संशय नहीं रहेगा। उससे परे से परे का दर्शन पाकर ऐसा हो जाएगा, किसको ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसकी जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जाती है, सारे संशयों का नाश हो जाता है और सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। इन दोनों की कसौटी पर जाना जाता है कि मन इंद्रियों के बाहर जो है वह ईश्वर है और इंद्रियों ज्ञान के अंदर जो है वह माया है। विलक्षण से विलक्षण रूपों के दर्शन का वर्णन जो ग्रंथों में आया है, जिसने उन दर्शनों को किया उनका संदेह मीठा कि नहीं देख लो। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ बहुत रहते थे, उनका संशय बिल्कुल क्षय नहीं हुआ था, सारे संशय उस दर्शन से मिट नहीं गए थे। उसी संशय के निवारणार्थ भगवान ने उनको उपदेश दिया। उससे भी अनेक मन में विश्वास नहीं किया तो भगवान ने उनको एक भयानक रूप दिखाया। उससे अर्जुन ने देखा कि जितने कौरव पांडव दल के लोग हैं सब उनके मुंह में समाकर मर मर कर गिरते जाते हैं। कितने लोग विराट रूप को परमात्मा का अंतिम दर्शन मानते हैं, लेकिन यह भी परमात्मा की माया थी। जो परमात्मा स्वरूप है उसके मुंह में प्रवेश कर कौरव पांडव दल के लोग मर मर कर क्यों गिरेंगे। अर्जुन को विराट रूप भगवान ने दिखाया और नारद मुनि जी को भी विराट रूप दिखलाया। तो नारद मुनि जी से भगवान ने कहा था, तुम मेरे जिस रूप को देख रहे हो वह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। जिसने विकलाल व विराट रूप को देखते हो सभी ईश्वर की माया है। लोग कहते हैं क्या उसमें ईश्वर व्यापक नहीं है? ईश्वर व्यापक है, लेकिन उस व्यापक रूप की पहचान उस रूप के दर्शन से नहीं होती। व्यापक रूप का दर्शन कैसे होता है? संतों ने बताया है। उपरयुक्त उपनिषद वाक्यों और गोस्वामी तुलसीदास जी के वाक्यों के अनुकूल उस दर्शन से संशय का रहना व जड़ चेतन की ग्रंथि का रहना नहीं होता। जिसकी जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई उसको किसी से कुछ पूछना नहीं है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानहि सो जेहि बनी आई। जो जेहि कला कुशलता कह, सो सुलभ सदा सुखकारी, सपरी सन मुख जल प्रवाह, सुर सरी वही गज भारी। जो सरकरा मिलई सिगता मह, बलते नहीं बिल गावे, अति रसग सुषम पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मिली, सोवई निद्रा तजी योगी, सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय दैत्य वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल ना जाई। विनय पत्रिका। लेकिन कठिनाई सुनकर घबराओ नहीं, आगे कहा, जो जेहि कला कुशलता कह, सो सुलभ सदा सुखकारी। किसी काम में कोई कुशल कैसे होता है? अभ्यास करते करते। आप अक्षर लिखते थे, कितनी कठिनाई होती थी, अब कैसा लगता है? इसीलिए मैं कहता हूँ
ईश्वर भजन करते करते वह भी सुगम हो जाएगा और उसके बिना रह नहीं सकोगे। फिर कहा, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहई गज भारी। जो अपने मन को समेटता है और उल्टी धारा पर चला जाता है और उसको जानता है, जो ब्रह्मांड के ऊपर से ब्रह्मांड में और फिर पिंड में व्यापक है। यदि कोई कहे कि झूठी बात है तो करके देखो, झूठी है कि सत्य है। करते नहीं, कहते कि झूठ है। कोई कहे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलाने पर पानी नहीं होता है तो मिलाकर देख लो। जो सरकरा मिलही सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे। अति रसज्ञ सुषम पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। बालू जड़ धार है और चीनी चेतन धार है। बालू जड़ धार है और चीनी चेतन धार है। इन दोनों का मिलाप इस शरीर के अंदर हो गया है। इन दोनों को अलग अलग फुटा लो, अपने को चींटी बनाओ। और इशारा है, जैसे सफरी का इशारा है अपने को समेटने के लिए, उसी तरह जो अपने का समेटता है वही चींटी बनता है और अपने को जड़ से फुटा सकता है। तब वह सारी सृष्टि के रचना को अपने अंदर देखता है। जो जागृत को, स्वप्न को और सुसुप्ति को छोड़ता है और जागता है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। वही हरिपद का परम सुख पाता है। सुख यहाँ है और कहाँ सुख है? जहाँ दो भेद से रहित हो जाता है वो पद कैसा होता है? गोस्वामी जी ने कहा है, शोक मह भय हरस दिवस निसी, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। देश कालातीत पद में वह पहुँचता है। अरे संशय का नाश यहाँ होगा, इसके नीचे तो संशय रहेगा ही। तुलसीदास जी वहाँ जाने के लिए कहते हैं और भी कहते हैं कि तीन अवस्था तजो भजो भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्यप अनंत। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं को छोड़कर भजन करो। जागृत से स्वप्न में जाने के समय तंद्रा अवस्था आती है। उसमें ऐसी लगता है कि शक्ति भीतर खींची जा रही है, हाथ पैर कमजोर हो जा रहे हैं। होते होते तंद्रा से स्वप्न में आ जाता है। जब तक यहाँ टीका रहता है, स्वप्न में रहता है, उससे भी नीचे उतर जाता है, गहरी नींद में चला जाता है। यही तीन अवस्थाएं हम लोग को रोज होती है। जोगी लोग इन तीन अवस्थाओं से ऊपर जाते हैं। ब्रह्म ने उपनिषद में लिखा है कि तुरिया अवस्था में आँख से ऊपर अर्थात मुद्रा में वासा होता है, मूर्धा में वासा होता है। बिना उस अवस्था में गए कोई ईश्वर की ओर नहीं जा सकता। रूप रंग वाले को जो ईश्वर कहते हैं वह ईश्वर की माया है। माया रूप को पकड़ो तो माया के अंदर बहुत कुछ काम आपको होगा, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे। परंतु जिनकी माया है उनको पकड़ो तो संतुष्टि होगी। एक राजा था और भगवान बुद्ध का सन्यासी शिष्य हो गया था। वह कभी कभी बोलता था कि यह सुख है, यह सुख है। अन्य भिक्षुओं ने भगवान से जाकर कहा कि जो राजा भिक्षु बन गया है वह जब तब बोलता रहता है कि यह सुख है, यह सुख है। भगवान ने उसको बुलाकर उससे इस तरह बोलने का कारण पूछा। इस पर उसने उत्तर दिया, भगवान जब तक मैं राज्य में रहा तब तक मैं केंद्र में रहा, पहरे में रहा, सशंक रहा, सोने में सशंक, जागने में सशंक, घर में सशंक, बाहर में सशंक, तमाम सशंक रहता था। अब वृक्ष के नीचे रहता हूँ, किसी तरह के सशंक नहीं, और अंदर में अहो सुख मिलता है। जो सुख खाने पीने व राज्य सुख भोगने में कभी नहीं मिला। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान योग से संबंधित कर देता है। लेकिन कहा करते हैं योग तो सब कोई नहीं कर सकेंगे। मैं कहता हूँ योग सभी कर सकेंगे। स्त्रियां भी कर सकेगी, पुरुष भी कर सकेंगे, एक मेथर भी कर सकता है। मेहतर का अर्थ है विशेष कृपालु। हम लोग बहुत बच्चे थे तो हमारी माता हमारी बड़ा
बहन हमारे में मैले को साफ करती थी, पवित्र करती थी, और मेहतर हमारे आपके मैले को साफ करते थे। उनसे बढ़कर कौन कृपालु है? योग की क्रिया सभी पेशे से लोग कर सकते हैं। मैंने छपरे जिला में मेहतर के एक टोले को देखा था। बड़ी सफाई थी। उसके टोले में खाने पीने की गड़बड़ी नहीं थी। तहबल दास जी उस टोले की चिताए थे। एक बार छपरा में 2 सन्यासी आए थे। उनके सामने तहबल दास जी ने कहा कि महाराज, आत्मा के बारे में कहिए। महात्मा ने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने अपने हाथ को झाड़ू दिखलाकर कहा, आप तो देख रहे हैं मैं सफाई करने वाला हूँ। महात्मा बोले, तुम समझ सकोगे? उन्होंने कहा, आप समझा देंगे तो मैं ही समझ सकूंगा। महात्मा जी ने कहा, मेरी धारणा गलत थी कि ऐसे लोग समझ नहीं सकेंगे। अब मैं इन लोगों को भी समझाऊंगा। कबीर साहब ने कहा है, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरती का खेल जे ही आवे। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, कपड़ा बनाते थे, बेचते थे, उसी में संतुष्ट थे। दाम बढ़ाकर नहीं रखते थे, एक ही दाम रखते थे। उनके लिए यह कहावत प्रसिद्ध है, कबीर चाले हाट को, कहे ना कोई पतियाय, 5 टके का दोपट्टा 7 टके को जाए। एक बार कबीर साहब, हो गया थोड़ा सा यार, थोड़ा सा है तो। एक बार कबीर साहब कपड़े बनाकर हाट में बेचते गए। उन्होंने उसका मूल्य 5 रुपये बतलाया। ग्राहक 4 रुपये, 4.5 रुपये देते थे। कबीर साहब उस कपड़े को लेकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक चतुर आदमी से उनसे भेंट हो गई। उन्होंने उनसे हाथ से कपड़े वापस लाने का कारण पूछा। कबीर साहब बोले, इस चादर की कीमत 5 रुपये है, किंतु लोग 5 रुपये देना नहीं चाहते, इसलिए वापस ले जा रहा हूँ। चतुर आदमी ने कहा, यह चादर आप मुझे दे दो, मैं इस चादर को बेचकर 5 रुपये आपको दे दूंगा, और जो अधिक बचेंगे मैं ले लूँगा। कबीर साहब ने कहा, भाई मुझे तो 5 ही रुपये चाहिए। उस चतुर मानुस ने उस चादर को बाजार में ले जाकर 7 रुपये में बेचा। 5 रुपये उन्होंने कबीर साहब को दिए और कहा कि ये 2 रुपये मेरे हुए। कबीर साहब ने प्रसन्नतापूर्वक 5 रुपये ले लिए। ऐसी संतुष्ट कबीर साहब थे, संतुष्ट। घर में रहते थे, साधन भजन ऐसा किया कि कोई कमी नहीं हुई। सर्वसाधारण को उन्होंने उपदेश दिया। यही काम गुरु नानक ने किया। उन्होंने कहा, चहुं बरना को दे उपदेश, 30 पंडित को सदा आदेश। हठयोग करके, प्राणायाम करके पक्का बन जाओ, तब प्रत्याहार करो, धारणा करो, फिर ध्यान करो और अंत में समाधि लो। यह हठयोग की बात है। कबीर साहब कहते हैं, हठयोगी करने की बात नहीं, केवल सूरत का खेल जानो। हो क्या है? तो उन्होंने कहा, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठे आत्म अस्थाना। कोई पूछे कि पुराण में, शास्त्र में शून्य ध्यान है, तो कहूँगा जो भागवत पढ़ते हैं ये जानते हैं 11वें स्कंद में है। उद्धव जी ने पूछा है कि आपका ध्यान कैसे करूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले हमारे सर्वांग का ध्यान करो, फिर मुस्कान युक्त मुंह का ध्यान करो, उसके बाद उसको भी छोड़कर शून्य में ध्यान करो। जो इसको विधि जानता है और जानता है कि क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी कर सकते हैं, लेकिन संयमित रहना पड़ेगा। अर्थात मांस मछली को नहीं लो। यह कबीर साहब को भी कहना पड़ा। कबीर साहब एक जुलाहे के घर में पाले गए थे। एक शिशु को लहरतारा तालाब से एक मुसलमान जुलाहा ने ले आए थे। वही उनका पालन पोषण हुआ। कबीर साहब कहते हैं, मत्स्य मांस नहीं खाओ, नशाओं को मत लो, हिंसा नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो और चोरी नहीं करो। जो कोई यह परहेज करेगा उन सबको लाभ होगा, उसके साथी को लाभ होगा, ऐसे लोग
अधिक हो जाएंगे तो देश को लाभ होगा। देश को क्या लाभ होगा? कोई दुष्ट कर्म करेगा नहीं, चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, तो कितनी शांति रहेगी। दुष्ट कर्मियों को दुष्ट कर्म से रोकने के लिए कितने अफिसार है, इसके लिए कितना खर्च है, सब खर्च बच जाएगा। इसको देश की दूसरी सेवा, दूसरी काम में लगाए जाएंगे। किसी सरकार के अंदर रहने वाले दुष्ट कर्म से छूटकर रहेंगे तो शासन में सरकार को सहूलियत होगी, खर्च बहुत कम जाएगा। लोग मेरे लिए कहते हैं कि ये केवल मुक्ति मोक्ष अध्यात्म ज्ञान देते हैं, देश के लिए कुछ नहीं करते हैं। अरे मैं तो देश की जड़ में मजबूत करता हूँ। जो कोई ईश्वर भजन करते हैं उनके लिए संसार परमार्थ दोनों सरल हो जाते हैं। महाराज अशोक को राज्य में बड़ी शांति थी। चोरी डकैती खून का मुकदमा कभी आता था। साल में 1 या 2 ऐसे मुकदमे आए तो बड़ा जुल्म हो गया, ऐसा समझा जाता था। महाराज अशोक के यहाँ एक ऐसी सभा थी जो लोगों को उपदेश देती थी और उपदेशक को सरकारी सहायता बहुत मिलती थी। लोग कहते हैं कि ईश्वर अव्यक्त है, उसका ध्यान कैसे करो? तो कहा कि संसार के जितने रूप है सभी ईश्वर के रूप है, किसी में अपनी श्रद्धा रखो। कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब ने गुरु का ध्यान बतलाया है। तुलसीदास जी भी रामायण में कहते हैं, तुमते अधिक गुरु ही जियो जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। आप राम रूप मानते हो तो बहुत अच्छी तरह से राम रूप का ध्यान करते हो। कृष्ण को मानने वाला कृष्ण का ध्यान करो, काली को मानने वाले काली का ध्यान करो, लेकिन मानस ध्यान करो। और मानस जब भी करो, परंतु यही तक पड़े नहीं रहो। जो यही साधन को खत्म करते हैं वे गलती में रहते हैं। इसमें आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो। भगवत में जो शून्य ध्यान बताया है उसको जानो और करो, तब परमात्मा की ओर की बड़ी सहायता मिलेगी, अर्थात ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा मिलेगा। प्रत्यक्ष चाहते हैं तो ब्रह्म ज्योति प्रत्यक्ष हो जाएगी, फिर ब्रह्मनाद की भी प्रत्यक्षता हो जाएगी। जहाँ तक ज्योति की गति है वहाँ तक ज्योति में जाओगे, और जहाँ तक नाद की गति है वहाँ तक नाद में जाओगे। नाद की गति परमात्मा तक है। किसी वैज्ञानिक से पूछिए, सब कहेंगे शब्द कंपमय और कंप शब्दमय होता है। आरंभ में परमात्मा से जो शब्द हुआ उसी को आदिनाद, प्रणवनाद, प्रणवध्वनि और कहते हैं, आदि कहते हैं। इसको पकड़ने से तुम स्वयं उस नाद से पकड़े जाओगे, दुखी होगे कभी नहीं। एक बंगाली साधु का वचन है, आनंदे आनंद बाड़े प्रतिक्षण, 10 इंद्रियों थाके शून्यते बंधन। कितने लोग केवल स्थूल उपासना में डटे रहते हैं। मैं उपासना माना नहीं करता, लेकिन कहता हूँ कि उपासना का अंत यही मत करो। मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि योग करो और शब्द योग भी करो। कैसे करो? जैसे गुरु बतावे। व्यक्त ही व्यक्त का सहारा लेते हुए अव्यक्त तक पहुँचोगे। जैसे पानी का सहारा लेकर सूखी जमीन पर जाता है, उसी तरह ज्योति का सहारा लेकर ज्योति को पार करता है। तब जानता है कि प्रभा शून्यंग मनः, शून्यंग बुद्धि शून्यंग भी है। और तब शब्द का सहारा लेकर शब्द को भी पार करता है। फिर निःशब्दं परमं पद का ज्ञान भी होता है। उस परम पद तक पहुँचोगे। यही आप लोगों को सुना दिया। बात का इतना विस्तार है कि थोड़े में समझ लो तो अपना काम खत्म हो, नहीं तो जीवन भर सुनते रहो, समझते रहो, खत्म होने की बात नहीं है। सन 1909 इंग से आज तक मैं सत्संग में हूँ और ऐसी बात मालूम पड़ती है कि जो नहीं जानता था सो जानता जाता हूँ। यही थोड़ा कह दिया। यदि सत्य जानकर करेंगे तो आपका जीवन बहुत सफल होगा। परम शांति, परम सुख को पाकर उस दशा को पावेंगे जिससे फिर लौटकर कभी नहीं आवेंगे। यह प्रवचन
27/11/1969 इनको भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज में श्री आनंद रामशरण रामुका जी के मकान की प्रांगण में भागलपुर जिला संत मत सत्संग के विशेष अधिवेशन के अवसर पर हुआ था। यही श्री रामुका जी अभी रहते हैं आपका दिल्ली में, जहाँ हुजूर पाए जाते हैं। क्या नाम है टाउन का जो गया था पूजा सब? गुड़गांव। वही रामुका जी भी रहते हैं। इनके घर में बाबा जाकर सेवा लेते हैं, डॉक्टर दिखाते हैं। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।